Hello students, in this class I am talking about neutrons. ओके, लास्ट क्लास में हमने मॉडल के बारे में जाना कि स्ट्रक्चर कैसा होता है एटम का। एटम 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 के अंदर न्यूक्लियस जिसमें कि प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा। ओके, एंड इसके बाहर कुछ ऑर्बिट्स या सेल्स प्रेजेंट होगी जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। ओके, सो इन 1932 Sir J. Chadwick discovered another subatomic particles called neutron. ओके, जो कि एक न्यूट्रल पार्टिकल होगा जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, in general a neutron is represented as n small n. The mass of an atom is therefore given by the sum of the masses of protons and neutrons. ओके, कि एटम का जितना भी मास होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के एडिशन पर, सम पर। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और सेल्स, कैसे प्रेजेंट होंगे। ओके, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमने अभी लास्ट क्लास में बोहर का मॉडल देखा था कि वहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होंगे एन के एल एम एन, तो किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ओके, सो इसके लिए एक फॉर्मूला है 2n²। ये जो आप देख रहे हैं फॉर्मूला 2n², वेयर n इज़ द ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल इंडेक्स, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। सो फर्स्ट ऑर्बिट और के सेल विल बी 2 इंटू, अब हम यहाँ n की वैल्यू रख देंगे। जैसे आपको फर्स्ट सेल के लिए निकालना हो कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो आपको n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 1। यदि आपको सेकेंड ऑर्बिटल के लिए निकालनी है तो आप n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2। यदि आपको थर्ड ऑर्बिट या एम सेल की बात करनी हो तो आप क्या पुट करेंगे 3। तो देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एंड जितने भी सेल्स होंगे, ठीक है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद करना है कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हम कहाँ से फाइंड करेंगे 2n² से। ओके, जहाँ n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 एंड सो ऑन। देखिए तो कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में यदि आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि फर्स्ट 18 एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन के पास में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इसकी n=1 के सेल में प्रेजेंट होगा। फिर यहाँ आप हीलियम की बात करें तो इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो के सेल होगी उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। वैसे ही आप देख सकते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नियोन, है ना, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और ऑर्गन की बात की हमने। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको लर्न करने हैं एंड राइट भी करने हैं। ओके, अब हम बात करेंगे बैलेंसी कि बैलेंसी होती क्या है। सो द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कि उसके लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, किसी भी एटम की लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी। तो ये एक टेबल है जिसमें आप देख सकते हैं, यहाँ आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं KLMN। ओके, एंड इसकी लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो आपको दिखाई देंगे। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 1। यदि हम यहाँ ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है, प्रोटॉन भी 8 होंगे। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ द प्रोटॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन में किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतने ही प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। तो इसकी आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एंड इसकी बैलेंसी कितनी होगी 2। ओके, तो ये टेबल आपको बनानी है एंड आपको कुछ एलिमेंट्स के वैलेंसी लर्न भी करनी है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर। It is the number of proton of an atom which determine its atomic number. It is denoted by Z. ठीक है, all atoms of an atom have the same atomic number equals, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Z से। ठीक है, और एटॉमिक नंबर जो होगा वो कहाँ से आएगा, प्रोटॉन। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी एटम में प्रेजेंट होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन Z इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। सिमिलरली कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मास नंबर। द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। ओके, कहाँ से मिलेगा ये आपको, न्यूक्लियस, मतलब कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनका जितना भी एडिशन होगा वो क्या होगा, मास नंबर। फॉर एग्जांपल मास ऑफ कार्बन is 12 unit because 6 protons plus 6 neutrons equals to 12 unit। इसके बाद आप ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं, ठीक है, आप हाइड्रोजन का निकाल सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे आइसोटोप्स की। सो आइसोटोप्स आर एटम इन विच सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए कुछ ऐसे केसेस भी हैं और ये नेचुरली अकर हुए हैं कि कुछ एटम ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रोटॉन तो सेम है बट उनके न्यूट्रॉन जो है डिफरेंट नंबर में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम, इट हैज़ 3 एटॉमिक स्पीसीज, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो प्रोटियम के केस में 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन होता है, बट ड्यूटेरियम के केस में प्रोटॉन तो 1 ही होगा लेकिन न्यूट्रॉन जो होते हैं वो 2 प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही ट्रिटियम के केस में क्या होगा, प्रोटॉन 1 एंड न्यूट्रॉन 3। सो ऐसे स्पीसीज़ को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप, जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होते हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोबार्स। सो आइसोबार एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट with different atomic numbers which have same mass number are known as isobar। ओके, अब यहाँ क्या बोल रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट विथ डिफरेंट एटॉमिक मासेस, मास भी डिफरेंट होंगे बट इनके जो मास नंबर हैं वो सेम होंगे, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, आइसोबार। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं ऑर्गन का पोटेशियम, कैल्शियम। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।